नमस्कार। मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया कार्यक्रम ममता का आंचल लेकर। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा चकैयार हमारे साथ बैठी हैं। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। आजकल आजकल जो टालने वाली प्रवृत्ति। बिल्कुल, मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं, और अच्छी बात है कि हमारा ये कल्चर है जी कि मरीज भी जो आते हैं, दंपति आते हैं, तो वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले बोलते हैं कि हम अपने घर में माँ बाप, बड़े बुजुर्ग का राय लेना चाहेंगे। मैं भी पूछता हूँ। ये हमारा कल्चर है। जी जी जी। और हम प्राउड भी फील करते हैं कि हमारे कल्चर में ये है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। जी तो आज बिल्कुल जिम्मेदारी है हर बड़े बुजुर्ग जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि आप अपने बच्चों के लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट रोल प्लेयर हैं। जी इनफैक्ट आप लोग गेम चेंजर भी हो जी सकते हैं। बिल्कुल हो सकते तो हैं। वैसे वैसे बड़े बुजुर्ग जिनके बेटे बेटी बहू, जिनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है और जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप ये समझाते हैं उनको कि निसंतानता का एक बहुत बड़ा इलाज ये है कि आप निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले, और अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है तो आप आईवीएफ कराएं, क्योंकि इसमें 60 to 70% कपल जोड़े वैसे होंगे जिनको आईवीएफ से बच्चा ठहर जाएगा। जी तो आप भी समझ सकते हैं कि वो 6 से 7 मतलब 70% दंपति कितना सुखद वो अनुभव करेंगे जब उनको बच्चा हो जाएगा। डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आईवीएफ के बारे में एक बार फिर से जानकारी दे दें थोड़ा बिल्कुल सा। बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बड़े बुजुर्ग को अब नेतृत्व लेना होगा और समझाना होगा कि आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलना होगा, और आईवीएफ अगर जरूरत पड़े तो करा लेना होगा। आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं ये भी जानना जरूरी है। जी देखिए, ये वैसे दंपति को होता है के लिए किया जाता है जिनके औरत के गर्भाशय में जी अपने से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, यानी हाँ। कि औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु दोनों या तो नहीं मिल पा रहा है या मिल भी पा रहा है तब भी बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। जी तो आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, औरत को 10 दिन, महिला जो वाइफ है उनको 10 दिन 10 से 12 दिन सुई देते हैं, हाँ ताकि उनके खूब सारे अंडे बन जाएं। जी उनको बेहोश करके उनसे अंडा निकाल लिया जाता है, पति के शुक्राणु से मिला करके बच्चा बनाया जाता है। 5 दिन का बच्चा जब बन जाता है या जी 3 दिन का जब बच्चा बन जाता है जी तो औरत के गर्भ में डाल दिया जाता जी है। जी और ये सारे प्रोसेस में जी किसी में भी महिला को अधिक दर्द नहीं होता है। जी ये मिनिमल दर्द होता है, या इनफैक्ट दर्द अधिकतर लोग को तो दर्द होता भी नहीं है। हाँ और जब बच्चा पाने का जब चाह होता है, खुशी होता है, उत्साह होता है, तो ये पता भी नहीं चलता है। सही। तो यही प्रोसेस है आईवीएफ। और अगर बड़े बुजुर्ग और बाकी लोग भी समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक मामूली सा प्रोसीजर है, और इससे हम लोग बच्चा बना करके औरत के गर्भ में डाल देते हैं, जो नेचुरली नहीं हो पा रहा है। तो अब नेचुरली नहीं हो पा रहा, तो हम लोग इंक्यूबेटर्स में बना करके डाल रहे हैं, वो आईवीएफ टीम के साथ, जी जिसमें कि आपकी आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहते हैं, आईवीएफ का नर्स स्टाफ, बाकी लोग रहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, वो लोग मिलके ये काम करते हैं, और बहुत लोग को इससे बच्चा ठहर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन भी है लोगों के अंदर में। आफ्टर ऑल ये बच्चा तो नहीं का होता है, क्योंकि अंडा और शुक्राणु दोनों तो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल उसी दंपति का होता है, क्योंकि अंडा क्योंकि औरत को सुई दिया जा रहा है। हाँ। तो उनका अंडा है। हाँ पुरुष को बोला जाता है अपना हाथ देने के लिए, और उसी से शुक्राणु निकाल करके दोनों को, अंडे और शुक्राणु को मिलाया जाता है। तो ये हर तरह से बच्चा उसी दंपति का होता है। तो किसी शर्म की तो बात नहीं है। किसी शर्म की बात नहीं। और अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री भी देख लें, आज से 35 साल पहले नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के जो पहले बच्चे थे, आकाश और श्लोका अंबानी, वो दोनों आईवीएफ बच्चे थे। अरे वाह। और नीता अंबानी ये बहुत प्राउडली सबके साथ बोलती हैं, श्रीमती नीता अंबानी, कि उनके ये बच्चे आईवीएफ से थे। और आप देख सकते हैं वो लोग कितने तेज बच्चे बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही सफल प्रोसेस है, ये बच्चे उनके ही हैं,
और ये बच्चे बाकी जैसे बच्चे हैं उन्हीं के जैसे होते हैं और इनफैक्ट ज़्यादा तेज होते हैं। तो ये एक आपको अपनाना चाहिए, हर उस दंपति को अपनाना चाहिए जिनको अपने से बच्चा नहीं ठहर रहा है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर श्रद्धा, इसमें किनको कराना चाहिए और कितनी आयु तक? हाँ, ये आईवीएफ। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। आईवीएफ उनको कराना चाहिए वैसे दंपति को जिसका शादी का 2 साल हो गया और वो कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं ठहर पाया है। हाँ। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो जी। सकता है औरत में अंडाशय की कमी हो रही, अंडाशय में अंडे की कमी जी, हो रही जी, हो, जी। या अंडे बहुत अत्यधिक हो, यानी कि जिसको पीसीओडी कहते हैं, जी। जिसमें अंडे तो बहुत होते हैं लेकिन या तो अंडा बनता नहीं या बन के फूटता नहीं, या फिर औरत के ट्यूब में जो नली होता है जहाँ की औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु मिलता है, जी। उसमें ब्लॉकेज या जाम हो जाए, जी। या फिर बच्चेदानी में कोई दिक्कत, हाँ। या पुरुष में शुक्राणु की कमी हो, हाँ। या फिर अनएक्सप्लेन, यानी कि अभी तक पता ही नहीं चल चला। पाया है। हाँ। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरा सब कुछ ठीक है फिर भी बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। तो ये जानना ज़रूरी है, अगर 2 साल हो गया और बच्चा नहीं ठहर पा रहा है तो सब कुछ ठीक नहीं है। दिस इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि अभी तक जांच में सब कुछ आया है, जितना जांच किया गया है उसमें सब कुछ ठीक है जी। लेकिन कुछ ऐसे भी जांच हैं जो जहां तक अभी तक विज्ञान नहीं पहुंचा जी, है। जी। और वो जांच नहीं हुआ है और इसलिए अभी तक सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन दे आर इनफर्टाइल, उनको इलाज की ज़रूरत है और आईवीएफ एक बहुत ही सकारात्मक स्टेप होगा उनको कंसीव करने में। तो ये देखा गया अभी तक जितने भी रिसर्च हो रहे हैं तो उसमें ये पाया गया कि हमारे इंडिया में, भारत में जो महिलाएं होती हैं, हाँ। उनको बच्चा 30, 32, मैक्सिमम 35 तक कंसीव कर लेना चाहिए। जी। नेचुरली बोले तो 30 तक और आईवीएफ भी बोले तो 35 तक। हाँ, हाँ। क्योंकि हमारा फर्टिलिटी रेट, यानी कि वो माँ बनने की क्षमता हमारे पॉपुलेशन में तेजी से घट रही है। जी। और इसका एक बड़ा कारण है हमारा खान पान। हाँ, हाँ। हमारा खान पान वेस्टर्न कंट्री जैसा खान पान नहीं है। हमारे खान पान में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जी। प्रोटीन कम है, और दूसरा चीज़ कि हमारा पॉल्यूशन हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो उसके कारण जो औरत में प्रजनन शक्ति है और पुरुष में भी प्रजनन शक्ति घटते जा रही है। तो आपको 40 तक वेट नहीं करना है कि अब 40 तक बच्चा नहीं हुआ तब आईवीएफ कराएंगे। अगर शादी का 2 साल से ज़्यादा हो गया है कोशिश करते हुए, 2 साल से, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 2 साल, किसी भी दंपति को 2 साल से ज़्यादा हो गया है कोशिश करते हुए और बच्चा नहीं ठहरा है, तो अब ज़रूरत है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने का। और अगर ज़रूरत पड़ता है और आपको बताया जाता है कि आपको आईवीएफ करवाना है तो आप आईवीएफ करवा लें, क्योंकि उसमें आपको बच्चा ठहरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और आप जितने जल्दी कराएंगे आपको बच्चा ठहरने का चांस 90% और कभी कभी 100% भी होता है। क्वालिटी भी सही होगी। क्वालिटी भी सही होगा और सही उम्र में अगर आपको बच्चा ठहर गया तो आपका प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं होगा। अगर आप 40 साल की उम्र में, मैं इंडियन पॉपुलेशन की बोल रही हूँ, अगर आप 40 साल की उम्र में आपको बच्चा ठहरता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उस प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ेगा, आपको शुगर होगा, बच्चे में भी दिक्कत हो सकती है, समय से पहले बच्चा हो सकता है, काफ़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकता है। लेकिन अगर आप सही समय पे इलाज करा के बच्चा ठहराते हैं तो आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल रिस्क रहेगा। वैसे दंपति जो एक साथ पैसा नहीं दे सकते हैं उनके लिए ईएमआई फैसिलिटी भी है। जो एक साथ पैसा देते हैं तो उनके लिए मैटरनिटी कवरेज भी है। जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए ठहरने की सुविधा है, उनको ठहरने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है जी। और पहली बार आप जब भी आएंगे हमारे हॉस्पिटल तो आपका पहला फीस फ्री है, पहला अल्ट्रासाउंड फ्री है। नमस्कार। नमस्कार।